हुमा बकाई साहबा, अमेरिकन जो हैं वो इसको किस तरह देखें कि ये एक अच्छा एग्रीमेंट हो गया, लेकिन वहाँ पर जिस तरह इजराइल इस टाइम तिलमिला रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं डिफरेंट जो यूरोपियन कैपिटल हैं, तो वो इसको किस तरह से इस चीज़ को देखेंगे और डाइजेस्ट हो पाएगी उनको पूरी सूरत हाल? देखिए जी, जिस किस्म के ताल्लुकात हैं गल्फ स्टेट के और सऊदी अरेबिया के अमेरिका से, मैं नहीं समझती कि ये एग्रीमेंट अमेरिका को लूप इन लिए बगैर हुआ होगा। और मेरा ख्याल है कि इन सम वेज़ ये एक मिडल पॉइंट है जो अमेरिका और सऊदी अरब या कतर या दीगर स्टेट्स ने रीच किया है कि जी आप इज़राइल को रोक नहीं सकते, आप जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो अब कंप्लीट नहीं रही है, और बावजूद इसके कि हमने साल ट्रेड ऑफ किया और आपको बेसिस दिए इस बदले में कि हमें सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो वो सिक्योरिटी हमें नहीं मिल सकी। फिर आप सब सोचिए कि देखिए, जो ग्रेटर इज़राइल के पहले सिर्फ नक्शे थे और सिर्फ बात थी, जिस तरह के इज़राइल ने हमले किए वो ऐसा लगता है कि उनके वो डिज़ाइंस रियल हैं। तो जाहिर है कि जो अरब वर्ल्ड है, सऊदी अरेबिया है, गल्फ स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो एंग्जाइटी है वो रियल है। तो उन्होंने एसेंशली वाइडन किया है, डाइवर्सिफाई किया है अपने सिक्योरिटी अम्ब्रेला को। तो मेरा तो ख्याल है कि अमेरिका इसका हिस्सा है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो हार्डकोर बिजनेसमैन है, वो हर चीज़ को पैसों के वज़न में तोलते हैं। तो अगर कोई आर्म्स डील्स होती हैं और वो अमेरिकन आर्म्स वाया सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ख़रीदता है थ्रू दिस पैक्ट, वो भी अमेरिका को इन सम वेज सूट करता है। जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है मुश्किल सिचुएशन डेवलप हो रही है इन सम वेज, वो इंडिया के लिए हो रही है, क्योंकि इंडिया के साथ एक तो उनकी अपनी बड़ी अच्छी टर्म्स भी हैं, लेकिन जो कुछ खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इंडिया इजरायली नेक्सस भी एक्सपोज हुआ है, दोहा में भी और सऊदी अरेबिया में भी, जहाँ इनकी कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है इन ममालिक के ख़िलाफ़। तो इसके बारे में बात कम हो रही है, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट तो डेवलप हुआ है। और जो दूसरी अहम बात ये कि ताल्लुकात तो हमारे पहले से थे, लेकिन अब जो अरब सिक्योरिटी मैट्रिक्स है पाकिस्तान में, उसका हिस्सा इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है और ये लॉन्ग टर्म है। और ये बात बिल्कुल सही है कि वाज़े इशारे हैं पाकिस्तान के पास कि मज़ीद ममालिक इसका हिस्सा बनेंगे। अगर ऐसा होता है तो एक तकरीबन एक्सपेंडेड अलायंस इस खित्ते में डेवलप होगी जो मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी भी करेगी, और जाहिर है कि जो साउथ एशिया का पावर मैट्रिक्स है वो समझिए बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। और मेरे ख्याल में इसके पीछे चाइना और रशिया का वेट भी होना चाहिए। एक जुमला और कहना चाहूँगी, सऊदी अरब ने अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील की है। सऊदी अरब ने ईरान से भी अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं, अपनी सिक्योरिटी पैराडाइम्स को वाइडन किया है पाकिस्तान को इंगेज करके, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो इज़राइल के साथ भी किसी तरह की बैकडोर डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व है, ताकि कोई तरीक़ा कार निकले गज़ा में सूरत हाल को रोकने का। क्योंकि गज़ा की जो सूरत हाल है, जो आज की ख़बरें हैं, वहाँ तो वो काबिज़ हो गए हैं, उन्होंने अपना कंट्रोल कंप्लीट कर लिया है वहाँ पर। अगर ये कंट्रोल कंप्लीट होगा तो इसके बाद क्या सूरत हाल होगी, किस तरह का वो फ्रेमवर्क होगा, और अगर माइनस हमास कोई ऐसा फार्मूला बन सकता है जो अरब स्ट्रीट को एक्सेप्टेबल हो, तो मेरा ख्याल है कि गल्फ स्टेट्स और सऊदी अरेबिया उस पर काम करना चाहेंगे। क्योंकि आप जहन में रखिए कि जितनी भी एट्रोसिटीज़ इज़राइल कर ले और जितना भी जुल्म कर ले, जिस तरह का PR डिज़ास्टर इज़राइल के लिए इस वक्त बिल्ड हुआ है, उन्हें कोई बीच की राह निकालनी पड़ेगी। तो ये डेटरेंस उन्होंने क्रिएट की है अपने लिए, क्योंकि उनको ना अमेरिका पे अब भरोसा रहा है, और जाहिर है इज़राइल की तो सूरत हाल आपने देख ही ली।